मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हमने 6.8 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन 17 तक कर लिए थे। अब 18 का क्वेश्चन है, उसमें हमें सिद्ध करना है sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 45 डिग्री इनटू में 2 cos 60 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री बराबर 10 सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप मान रखेंगे sec 30 डिग्री का LHS लेंगे और LHS में मान रखा होगा साथ साथ LHS में sec 30 डिग्री का मान होता है जो cos 30 का होता है उसका इनवर्स। cos 30 का होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 की स्क्वायर हो जाएगी प्लस cosec 45 sin 45 के इनवर्स होता है। sin 45 का मान 1/√2 है, तो इसका √2 हो जाएगा, √2 की स्क्वायर इनटू में 2 cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, 1/2 प्लस sin 90 का मान 1 प्लस tan 45 का मान 1। सॉल्व करेंगे इसको, 2/√3 की स्क्वायर 4/3 प्लस √2 की स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 प्लस 1। इस कोष्टक का अलग से लघुत्तम ले लेंगे, ये अलग से वहां हो जाएगा। 3 लघुत्तम इसका, तो 3 में 3 का भाग देंगे एक बार, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4 प्लस 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 और ये आ गया 1 2 3, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 6 4 10। तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। देखो थोड़ा सा बात आपको फर्स्ट बताऊंगा क्योंकि 3 4 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो पूरे हो जाएंगे और ये क्वेश्चन आपने निकाले होंगे। किसी का कोई छूट गया हो, किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो देख सकता है, बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि लगभग बच्चों ने निकाल ली होंगी ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 का। एक माइनस sin 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू 1 प्लस cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री बराबर हमें सिद्ध करना है 7/4। देखो इसके LHS ले रहे हैं, LHS है 1 माइनस sin 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री 1 प्लस cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। मान रखेंगे वही 1 माइनस sin 45 का मान 1/√2 होता है प्लस sin 30 का 1/2, 1 प्लस cos 45 डिग्री का मान 1/√2 प्लस cos 60 का मान 1/2। देखो पहले आप इनको जोड़ सकते हो 1 और 1/2, यानी ये 1 है ये आधा है, 1/2 आधा, 1 और 1/2 को जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, ये 3/2 माइनस 1/√2। कोष्टक में ये यही ऐसा ही 1 प्लस 1/2 को जोड़ेंगे 3/2 प्लस 1/√2। ठीक है, ये हो गया a माइनस b a प्लस b। सूत्र मैंने लिखवाया था आपको, ये a माइनस b इंटू में a प्लस b बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a माइनस b और a प्लस b को आप गुणा करते हैं तो उसका सूत्र है अपने पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर a का मान है वो है 3/2 और b का मान है वो 1/√2। उसी सूत्र से इसको खोलेंगे तो हो जाएगा 3/2 की स्क्वायर माइनस 1/√2 की स्क्वायर। 3/2 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 3 की स्क्वायर 9, 2 की स्क्वायर 4 माइनस 1/√2 की स्क्वायर 1/2। यहाँ पर 2 और 4 का लघुत्तम लेंगे तो 4 लघुत्तम हो गया, 4 में आप 4 का भाग देते हैं तो 1 को 9 से गुणा करेंगे 9, माइनस 4 में 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 7 बचेगा, 9 माइनस
2 करेंगे तो 7/4। यही अपनी RHS है। तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। ठीक है, यही अपना फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इन क्वेश्चनों को आप बार बार निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत इजी प्रणाली है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, 20 का है, कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री बराबर सिद्ध करना है 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। इसके एलएचएस लेंगे, कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। कोस 0 का मान आप सारणी में देखेंगे तो कोस 0 का मान 1 होता है, 1 की स्क्वायर हो गया माइनस 2 गुना कोट 30 डिग्री। कोट 30 डिग्री का मान होता है √3, तो ये हो जाएगा √3 की स्क्वायर प्लस 3 गुना कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। कोसेक 90 का मान 1 होता है तो 1 की स्क्वायर, ये होगा 1 माइनस 2 गुना √3 की स्क्वायर 3 होगी प्लस ये हो गया 3। प्लस की संख्या को एक साथ जोड़ते हैं, 1 ये जुड़ेगा 3 ये जुड़ गए, ये तो हो गया 4 और माइनस 3 दूनी ये 6 हो गए। 4 माइनस 6, 4 में से 6 घटा दें, ज्यादा संख्या घटा दें तो माइनस का बचेगा, माइनस का 2। ठीक है, 4 माइनस 6 बराबर माइनस का 2। एलएचएस का मान अपना माइनस का 2 आया है, तो हम आरएचएस देखते हैं। आरएचएस का मान क्या आता है? आरएचएस है अपने पास 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। सेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक 45 का मान अपने पास होता है √2 की स्क्वायर माइनस 10 60 डिग्री, 10 60 का मान होता है √3, तो √3 की स्क्वायर। 2 की स्क्वायर 2 हो जाएगा, √3 की स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस का यूज है 2 गुणा में माइनस 1, 2 को माइनस 1 से गुणा करते हैं तो माइनस का 2। एलएचएस का मान भी अपने पास माइनस 2 आया है, आरएचएस का मान भी अपने पास माइनस 2 आया है, तो हम कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस। ठीक है, थोड़ा सा आपको पास बता रहा हूं, ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 का, क्वेश्चन में आपको दे रखा है, तीन चार क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो x बराबर 30 डिग्री लेना है और यह हमें सिद्ध करना है। पहला sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin की क्यूब x। x का मान आपको लेना है 30 डिग्री, तो ये हम देखते हैं कि ये मान बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसमें x बराबर आप 30 डिग्री रखेंगे। x बराबर 30 डिग्री रखने पर एक साथ रखते हैं sin 3 गुणा 30 डिग्री बराबर 3 sin x का मान 30 है तो 30 माइनस 4 sin 30 की होल क्यूब, ये हो गया sin 90, 3 गुणा sin 30, sin 30 का मान हमारे पास 1/2 है, 1/2 माइनस 4 गुणा में
साइन 30 वही 1/2 तो 1/2 की होल क्यूब। साइन नंबर 1 1 होता है बराबर क्या हो गया 3/2 माइनस 4 गुना में 1/2 की क्यूब 1/2 को 3 में गुना करेंगे 1/2 की क्यूब हो जाएगी 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 इसकी होल क्यूब कर रहे हैं तो 1 गुना 1 ऊपर अंश से गुना करेंगे 1 हो जाएगा नीचे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 ये हो जाएगा 1/8 ये कट रहा है 4 एकम 4 4 दूनी 8 1 बराबर इसका लघुत्तम 2 आ रहा है तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 ये 1 बराबर 3 माइनस 1 2/2 1 बराबर 1 तो आप कह सकते हो कि LHS बराबर RHS। सेम पहले वाले क्वेश्चन ही है इसमें आपको डायरेक्ट मान ही रहता है क्वेश्चन को यदि पहले क्वेश्चन में है कि क्वेश्चन इस प्रकार से देता निश्चित कीजिए कि sin 90 डिग्री बराबर 3 sin 30 माइनस 4 sin 3 क्यूब 3 ये क्वेश्चन आपको ऐसे देता ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप मैं आपको मान ही रखना था sin 90 डिग्री का मान रखा आपने sin 30 डिग्री का मान रखा यहाँ भी sin 30 का मान लिखेंगे आप और उसकी क्या करेंगे होल क्यूब करेंगे ठीक है। अपने पास है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम ऐसे क्वेश्चन है देखो दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ उसमें भी x बराबर sin 30 सॉरी x बराबर 30 डिग्री ही रखना है और वो आगे सिद्ध करना है tan 2x बराबर 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x ठीक है। तो वही आप x बराबर 30 डिग्री रखेंगे x बराबर 30 डिग्री रखेंगे आप इसको LHS और RHS को अलग अलग लेके भी सिद्ध कर सकते हैं या दोनों में आप साथ साथ मान रख के भी LHS बराबर RHS से कर सकते हैं ठीक है ना। तो आप इसमें मान रखेंगे tan ये x 30 डिग्री tan 2 गुना 30 डिग्री बराबर 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री ये हो गया tan 60 ठीक है 2 गुना 30 60 डिग्री हो गया बराबर 2 tan 30 का मान आप सारणी में उठाकर देखेंगे तो अपने पास tan 30 का मान होता है 1/√3 तो यहाँ पर रखेंगे आप 1/√3 ये हुआ 1/√3 बटे 1 माइनस वही 33 का 1/√3 1/√3 की होल स्क्वायर यहाँ पर हो गया tan 60 का मान होता है √3 बराबर ये हो गया 2 को 1 से गुणा करेंगे 2/√3 ये तो ये माना है इसके हर में देखते हैं 1 माइनस 1/3 1/√3 की स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा ये हुआ √3 बराबर 2/√3 हर में लघुत्तम ले रहे हैं वो लघुत्तम आ रहा है 3 तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 ठीक है 3 माइनस 1 यहाँ बच गया 2/3 चेंज करेंगे इसको √3 बराबर 2/√3 गुणा में 3/2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 3 में √3 का भाग देंगे ये क्रिया आप पहले भी कर चुके हो 2-3 बार इस 3 को आप 2 भागों में तोड़ देंगे √3 गुणा √3 उससे एक √3 कैंसिल हो जाएगा तो √3 ही बचेगा यहाँ पर बचा √3 बराबर √3 तो आप कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें तीसरा सेम ऐसे क्वेश्चन हो सभी sin x बराबर √1 माइनस cos 2x बटे में 2 वही आप x बराबर 30 डिग्री रखें x बराबर 30 डिग्री रखने पर sin x तो sin 30 डिग्री हुआ बराबर √1 माइनस cos 2 गुणा 30 बटे 2
साइन 30 का मान होता है 1/2 अंडर द रूट 1 माइनस कोस 60 डिग्री हो गए, और कोस 60 का मान भी 1/2 होता है, 1/2 के बटे में 2, ये हो गया 1/2, 1 माइनस 1/2, 1 में से 1/2 घटाते हैं तो 1/2 बचता है, बटे में 2, और इसके बटे में आप 1 लगा सकते हो, तो ये होगा 1/2 बराबर अंडर द रूट 1/2 गुणा में ये 1 ऊपर जाके गुणा होगा 1/2, तो ये हुआ 1/2 बराबर अंडर द रूट 1/4, और 1/4 का वर्गमूल अपना 1/2 ही होता है, 1/2 बराबर 1/2, तो आप कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। ठीक है, सेम क्वेश्चन है भाई, पहले जैसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लास्ट चौथा, cos 3x बराबर 4 cos की क्यूब x माइनस 3 cos x, x बराबर 30 डिग्री रखने पर cos 3 गुणा में 30 डिग्री बराबर 4 cos की क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री, यहाँ पर हो गए cos 90 डिग्री बराबर 4 गुणा cos 30 का मान अपना होता है √3/2, cos 30 का मान √3/2 की होल क्यूब माइनस 3 गुणा में cos 30 √3/2, यहाँ पर cos 90 का मान हो गया 0 बराबर 4 गुणा में √3/2 की होल क्यूब, √3/2 गुणा √3/2 गुणा √3/2 की होल क्यूब करेंगे, तो 3 पर गुणा करेंगे, इसको √3 को √3 से गुणा करेंगे, √3 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, √3 को √3 से गुणा करेंगे 3, फिर √3 से गुणा करेंगे तो 3 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, तो ये हो जाएगा 3√3/8 माइनस 3√3/2, 3√3/2, ये हो जाएगा 4 × 8, ये कैंसिल हो गया, ये हुआ 0 बराबर 3√3/2 माइनस 3√3/2, 3√3/2 में से 3√3/2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 0 बराबर 0, यानी LHS बराबर RHS। ठीक है, यही सिद्ध करना था। तो 6.1 एक्सरसाइज आपकी लगभग पूरी होगी, लास्ट क्वेश्चन है ये, इससे संबंधित लगभग क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, बार बार इनको निकालने की कोशिश करें। लास्ट क्वेश्चन है वो बता रहा हूं आपको, 22 के क्वेश्चन में दे रखा है a बराबर 60 डिग्री और b का मान आपको लेना है 30 डिग्री, और कोट a माइनस b बराबर सिद्ध करना है कोट a कोट b प्लस a बटे कोट b माइनस कोट a, ये सिद्ध करना है। तो वही है, आप a बराबर 60 डिग्री b बराबर 30 डिग्री रखने पर दोनों में रख देंगे। ठीक है, तो ये हुआ कोट 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर कोट 30, इस a का मान अपने पास 60 है, ये हो जाएगा कोट 60 डिग्री, b का मान 30 है, 30 प्लस 1 बटे कोट 30 माइनस कोट 60। देखो कुछ भी नहीं किया है, अपना जहां भी इसमें सिद्ध करने में a दे रखा था, a की जगह हमने लिख दिया है 60 डिग्री, जहां भी दे रखा था वहां पर लिख दिया है 30 डिग्री।
तो इसमें देखो यहाँ पर दिया गया है कोट ए माइनस बी, कोट ए माइनस बी, तो कोट ए का मान अपने पास 60 डिग्री था, तो हमने कोट ए की जगह 60 लिखा, माइनस बी था तो माइनस बी की जगह हमने 30 डिग्री लिख दिया, बराबर यहाँ पर कोट ए कोट बी गुणा में है तो वही है कोट 60, ए का मान 60 रखा, बी का 30 लिखा, तो कोट 60 गुणा में कोट 30, बीच में प्लस का निशान है तो प्लस 1, कोट बी माइनस कोट ए हर में है, कोट बी का मान 30 डिग्री है तो कोट 30 डिग्री माइनस कोट 60 डिग्री, ठीक है। सिर्फ इसके मान रखे हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर होगा कोट 30 डिग्री, 60 माइनस 30 करते हैं तो 30 डिग्री ही बचता है, बराबर कोट 60 डिग्री का मान आप रखेंगे तो कोट 60 का होता है 1/√3 गुणा कोट 30 का होता है √3 प्लस 1 बटे वही कोट 30 का √3 माइनस 1/√3 मान रखा है। इस साइड देखेंगे आप कोट 30 का मान √3 बराबर ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 प्लस 1 बच रहा है, हर में आप √3 लघुत्तम ले रहे हैं, √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, 3 और माइनस 1, क्योंकि इसके हर में आप 1 मानते हैं, √3 में 1 का भाग देंगे √3 बच जाएगा, √3 को √3 से गुणा करेंगे 3, बीच में माइनस है तो माइनस, √3 में √3 का भाग देंगे 1 और 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, ये हो गया अपने पास √3 बराबर ये होगा 1 प्लस 1 2 के बटे में ये है 2/√3, 2 के भाग में, यानी ये ऐसा है √3 बराबर 2 के भाग में है 2/√3, ठीक है। तो ये भाग है, इसको गुणा में चेंज कर देंगे, ये हुआ √3 बराबर 2 गुणा में √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बराबर √3, तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। दोबारा देख लें क्वेश्चन, A बराबर 60 डिग्री दे रखा है, B बराबर आपको 30 डिग्री दे रखा है और सिद्ध करना है कि कोट A माइनस B बराबर कोट B प्लस 1 बटे कोट B माइनस कोट A। तो आपको करना क्या है, जहां पर A दे रखा है इस क्वेश्चन में, वहां पर A की जगह आप लिखेंगे 60 डिग्री, जहां पर B दे रखा है वहां पर लिखेंगे 30 डिग्री, A बराबर 60 तथा B बराबर 30 डिग्री रखने पर A की जगह आपने 60 डिग्री रखा है, B की जगह 30 डिग्री रखा है, तो यहाँ पर हुआ कोट A माइनस B, तो कोट A की जगह 60 माइनस 30, कोट A 60 माइनस 30 हो गए, बराबर ये कोट A कोट B प्लस 1, कोट 60 कोट 30 प्लस 1 बटे कोट 30 B का मान है माइनस कोट 60 A का मान, ठीक है। अब साइनी में आप देखेंगे ये तो होगा कोट 60 माइनस 30 यानी कोट 30 डिग्री हुआ। अब ये मान आप इनका मान साइनी में उठाकर देखेंगे तो साइनी में कोट 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो आप इसका मान 1/√3 रखेंगे, 1/√3 गुणा में कोट 30 डिग्री का मान √3 होता है, इसका मान आपने √3 लिखा प्लस 1 कोट 30 डिग्री का मान वही √3 है, √3 माइनस कोट 60 डिग्री, कोट 60 का 1/√3, यहाँ पर कोट 30 का मान √3 लिख दिया, बराबर इसको √3 से √3 कट गया, 1 बचा 1 प्लस 1, तो ये 1 प्लस 1 बचा, हर में लघुत्तम लिया √3, ठीक है। यहाँ पर √3 लघुत्तम आ गया, √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 हो गया, माइनस यहाँ पर 1 हो गया, 1 प्लस 1 यानी 2 के बटे में है 2/√3, तो √3 बराबर इसका मतलब ये हुआ 2 के भाग में है 2/√3, तो ये भाग वाली संख्या गुणा में चेंज कर देंगे और अंश वाली संख्या हर हो जाएगी, हर वाली संख्या अंश हो जाएगी,
तो 2 गुणा में 2/√3 था, इसको √3/2 लिखा, 2 गुणा √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये √3 बराबर √3। ये अपनी 6.1 की एक्सरसाइज पूरी हो गई है। इसमें इसी से संबंधित अपनी एक एक्सरसाइज 6 की है, जिसको हम विविध प्रश्नमाला बोलते हैं। विविध प्रश्नमाला भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, उसमें उनको आप निकालने की कोशिश करें। कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो आपको मैं बताऊंगा, वरना अगले वीडियो में तो सभी क्वेश्चन मेरे को बताने, मैं आपको सभी क्वेश्चन बताऊंगा। तब तक अपने वीडियो में आप क्वेश्चन निकालने की कोशिश करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।